चलो, सो नाइन्थ इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, ऐसा लिखा है तो S7 दिया है 49। दूसरी चीज लिखी है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो बेसिकली वो जो सम है वो दो चीजों के लिए यूज किया गया है। पहले कितने टर्म्स के लिए? S द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ का मतलब सेम सम ऑफ 17 टर्म्स इज ऑल्सो गिवन इज 289। तो हमको एक और चीज दी है दैट इज सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल्स टू 289। फाइन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसके ऊपर तारे सितारे लगाएं क्योंकि जो इससे हमको लास्ट में सॉल्यूशन से आंसर मिलेगा वो थोड़ा सा अजीब मिलेगा और एकदम से तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि क्या यही निकालना था, है ना। तो मुझे बताओ सबसे पहले अगर SN निकालना है, हमसे क्या नहीं पूछ रहे हैं आप S22 S24 S30 50 ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? SN पूछ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग सोल्यूशन करके खत्म करेंगे तो उसमें भी हमें n वैसा का वैसा ही मिलेगा, n की जगह पर हमें कुछ दूसरी वैल्यू दिखाई नहीं देगी, है ना। वापस an का फॉर्मूला क्या था? a + n - 1 × d। Sn का फॉर्मूला क्या है? वेदर n/2 2a + n - 1 × d या फिर n/2 a + an। तो यहाँ पर आपके पास जो जब सॉल्यूशन हो जाएगा, जब आप Sn निकाल कर खत्म करेंगे तो उसमें कौन एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, कौन गायब नहीं हो पाएगा? n। क्यों? क्योंकि निकालना ही क्या है? n। अगर आपको 21, 22, 25 टर्म का सम निकालना होता तो क्या करते हैं आप? n की जगह वो डाल लेते हैं, मगर हमको भी बोला ही नहीं, उन्होंने क्या ही बोला है? Sn निकालिए। और ये Sn का हम एडवांटेज बात करेंगे फिर, या ऐसे जो Sn की वैल्यूज होंगी, ये जो Sn से लगभग फॉर्मूला जैसा ही कुछ डिराइव होगा, इसका क्या मतलब, एक छोटा सा डिस्कशन हम अपने एंड पर करेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ क्या ही करना है उसमें? Sn निकालना है ना। चलो, सो सर पहले देखें जरा, अगर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर? SAN, हाँ Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, है ना। और उसमें कौन सा सर? D वाला, A वाला, D वाला कि AN वाला? तो सर D वाला कर लेते हैं क्योंकि उसमें रिलेशन किस किस के बीच में मिल जाएगा, हमें किस किस के बीच में रिलेशन मिल जाएगा? A और D के बीच में, है ना। देखते जाओ, चलो। सो S7 के पहले Sn का एक बार फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। जी हाँ, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? वैल्यू डाल रहे हैं किसकी? 7 की। तो ये हो जाने वाला है 49 इज इक्वल्स टू n की जगह पर 7/2 2a + 7 - 1 × d की जगह पर, सर d की जगह पर d कुछ दिया ही नहीं है। देखें इस 2 का क्या मल्टीप्लाई होगा क्या 49 के साथ, और उस 7 का इधर डिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन मल्टीपल में था तो डिवीजन में आ गया, और ये डिवीजन में था तो क्या चला गया? मल्टीप्लिकेशन। इधर में कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर ये 2a वैसा का वैसा ही रहने वाला है, और क्या ये 6 × d हो जाएगा? हेलो, 2a वैसा ही, 7 - 1 is 6 × d। ये कैंसलेशन होकर देखो कितना मिल रहा है हमारे पास, दैट इज 7 2 14 इज इक्वल्स टू 2a + 6d। ठीक है, वैसे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या किया जा सकता है? 2 का डिवीजन किया जा सकता है ना। मगर मुझे ये भी दिख रहा है कि सेम सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन यू विल बी गेटिंग व्हेन यू टेक दिस थिंग, है ना। तो 2a से हम लोग वही करके घटाव करके, है ना। सो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, अननेसेसरीली एक स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सो पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया, a और d में रिलेशन आ गया, और इसी तरह से a और d का एक और रिलेशन कहाँ मिल जाएगा? दूसरे वाले में। सो S17 वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसी में S17 लिख लेते हैं। चलिए 17/2 2a + 17 - 1 × d। S17 की जगह 289 चला गया, इधर से 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, 17 का डिवीजन किया हमने, तो इट इज 2a + 16d। 17 से 289 17 टाइम्स ही क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। 17 से 289 होता है।
ठीक है, सो 17 2 ज़ा 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, और इसे थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34. दिस कैन बी एज इक्वेशन 1. इसको भी वैसे लिख लेते हैं. ठीक है सर, इसके बाद बिल्कुल सही, वही बोल रहे हैं ये लोग भी, है ना, कि क्या कर लें इक्वेशन 2 में से हम लोग इक्वेशन 1 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लें, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए तो हमने क्या किया था, ये डिवीज़न किया ही नहीं था, है ना. तो ये 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34 एंड दिस 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14. सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ साइन चेंज होते हैं सारे वैल्यूज़ के, चूँकि सारे पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव हुए. 16 में से हम नया साइन है नेगेटिव का, 16 माइनस 6 विल बी 10d, और 34 में से 4 जाएगा तो इट इज़ 20. सो d बड़ी खूबसूरती से क्या आ जाने वाला है 2. ठीक, d अगर 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोग a भी निकाल पाएंगे एज सर 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14. a की जगह पर ना d की जगह पर 2, सो 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14. 2a इज इक्वल्स टू 12 उधर चला जाएगा तो क्या सब्ट्रैक्शन के बाद 2 आ जाएगा, बोलो जरा. 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2, और ये यहाँ से 2 से 2 डिवाइड होगा तो 2 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये भी आ गया, मगर क्या ये चाहिए था क्या सर? सिर्फ ये क्या है a और d की वैल्यू सर, जिससे हम एक्चुअली किसके और अग्रसर होने वाले हैं Sn की तरफ, और Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना. सो सर n की जगह कुछ नहीं है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुके हैं, n की जगह कुछ नहीं है, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने तारे सितारे लगाए भी हैं यहाँ पे कि n की जगह कुछ नहीं है. कंफ्यूज मत होना इसके लिए, कह रहे n तो दिया ही नहीं है, निकालो, आओ निकालें, नहीं चाहिए, नहीं निकालना है. उन्होंने ऐसा नहीं कहा है 50 टर्म का सम, 25 टर्म्स का सम, ऐसा बोला ही नहीं. उन्होंने क्या कहा है n टर्म्स का ही सम, तो हमें यहाँ पर n को क्या रखना है n, है ना. चलिए, सो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2. सर n/2 वैसे का वैसा ही, एंड द ब्रैकेट्स में दिस इज 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ 2n, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2. ग्रेट, अरे वाह सर, ये 2 से क्या हो चुका, ये 2 कैंसिल हो चुका, और यहाँ क्या बचा है n/2 तो वैसा ही है, और अंदर ब्रैकेट का क्या बच गया है सर डायरेक्टली 2n. इससे भी ये 2 से 2 कैंसिल करके हम लोग क्या निकाल लाते हैं n². किसकी वैल्यू निकली है ये सर, Sn की, है ना. सो हाँ जी सर, ये तो a भी था ना, ये एकदम से स्क्वायर का. हाँ, आ जाओ सब कराऊंगा मैं. तो अब ये जो Sn आपने n² निकाला है, इसका क्या मतलब है, Sn इज इक्वल्स टू n² का प्रैक्टिकली क्या मतलब है ना. तो अगर सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर S1 डालू 1, हाँ या ना, तो मुझे कितने टर्म्स का सम मिल जाएगा, एक टर्म का. अरे भाई साहब, एक टर्म का क्या ही सम होता है, ये अपने आप में क्या होगा सर, दैट इज अ फर्स्ट टर्म. मगर अगर मैं 2 डालूं तो सर पहले 2 टर्म का सम मिल जाएगा हमको, n की जगह क्या डालकर 2, कितना आ जाएगा वो 4. 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा 3 टर्म्स का सम, दैट इज 9. और ऐसा अगर आप कोई भी टर्म, कितने भी टर्म्स का अगर आप सम निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं. अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर 100 टर्म्स का सम निकालो, तो अब मुझे क्या मिल गया है, मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है, इसमें सिर्फ मैं n की जगह पर 100 डालूंगा और मैं आपको क्या निकाल के बता दूंगा 100 टर्म्स का सम, एंड दैट इज 100 टू द पावर 2, दैट इज 10,000.
मगर ये जो निकल कर आएगा कि वाकई में सही होगा क्या, तो उसका एक छोटा सा चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हो जाए, है ना। चलो सो ये हटा सकते हैं ना यहाँ से। चलो सो हमारे पास यहाँ पर अगर एस एन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, लिख अपन बाद में लेंगे, इट इज नॉट मच नीडेड इन रिटर्न, बट हाँ लिखेंगे अपन। सो अगर एस 1 करते तो बेटा कितना आता, 1 स्क्वायर इज 1, है ना। S2 करते तो क्या आता, दैट इज सम ऑफ टू फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4। और थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये क्या है भैया, ये फर्स्ट टर्म ही है बेसिकली, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। मगर सम ऑफ टू टर्म्स, तो क्या ये A1 प्लस A2 है, S2 का मतलब वही है ना, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, दिस इज व्हाट S2 मींस, नहीं क्या यार, है ना। और अगर उन दो टर्म्स का सम 4 है, अगर A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो क्या A1 की जगह आप 1 रख सकते हैं, प्लस A2 निकाल सकते हैं इससे, तो A2 कितना आ जाएगा बोल जरा, 3, हाँ या ना। और इससे क्या भी निकाला जा सकता है, इससे D भी निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि आप A2 माइनस A1 कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ जरा, दैट इज D एज, सर A2 इज 3 माइनस A1 इज 1, सो द D इज इक्वल्स टू 2। सर आपके पास इस AP का D आ चुका, इस AP का आपके पास A अवेलेबल है, तो क्या आप इससे पूरा का पूरा AP लिख सकते हैं। देखो जरा जो काम की चीज़ है वो क्या है, सर AP क्या होगा 1 कॉमा सेकेंड टर्म 3 5 7 9 11 13, हाँ या ना। अब जो क्वेश्चन में से अपने को मिला है आंसर, उससे उसको चेक करो जरा। सर फर्स्ट टर्म का सम कितना है, फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म का सम कितना आ रहा है 1। हमने जो AP बना ली है आपके इस फॉर्मूला से, वो क्या आ रहा है 1, उसमें भी फर्स्ट टर्म का सम। सर फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 आ रहा है यहाँ पे भी, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, हाँ या ना। तो हमने जब आपको क्या बता दिया, हमने आपको जब ये Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बता दिया, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। एक तो हमने आपको पूरा का पूरा AP बता दिया, हमने उसके सारे टर्म्स बता दिया, आपको लगता है तो हम nth टर्म भी बता देंगे, आपको लगेगा तो हम क्या भी बता देंगे, आपको n टर्म्स का सम भी बता देंगे, सिर्फ एक छोटे से Sn के फॉर्मूले से पूरी कथाएं इससे निकल कर आ सकती हैं। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, बट स्टिल व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, किसके कारण मैंने स्टार लगवाए थे, वो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। चलो इसको रोकते हैं, और वैसे भी रुकते हैं, इट्स 7:15 टुडे।